हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 36 ऑफ चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 37, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एक्सरसाइज नंबर 37 में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को टेकल करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो एकदम कॉन्सेप्ट पे बेस है, थोड़ी माइनर वेरिएशंस के बेस पे डिपेंड करते हैं, तो एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, राइट बच्चों। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एट अबव 400 किलोवाट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, मतलब हाइट के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है। Near the surface of the earth, the field is about 100 volt per meter. Why then do we not get an electric shock or we step out of our house into the open? Assume that the house to be a steel case, so there is no field inside. राइट बच्चा, बट इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा कहा गया है कि सपोज मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि दिस इज अवर अर्थ, राइट। अब क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पे हमारा एक ऐसा छोटा सा घर था, जैसे हम छोटे थे तब बनाते थे, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा घर बना दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से कोई एक बंदा जो है वो बाहर निकल रहा है, तो सपोज़ ये बंदा यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पे ये ओपन एयर में आया है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, सपोज़ 400 किलो वोल्ट है, और अर्थ सरफेस पे भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है वो कितना है, 100 वोल्ट पर मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि जब भी हम यहाँ से इस घर में से जब बाहर निकलते, हमारे हाउस में से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे इस बंदे को शॉक क्यों नहीं लगता, राइट। तो उसका रीज़न है बच्चा पार्टी कि सपोज हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है, तो सिंपल है कि इसके पास पोटेंशियल भी होगा। और सपोज हम एज्यूम करते हैं कि ऑन अर्थ सरफेस पोटेंशियल है 150 वोल्ट, ठीक है। अब 150 वोल्ट पोटेंशियल है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये जो बंदा होगा उसकी हाइट हो सकती है 1.5 मीटर, और ये बंदा जो है वो डायरेक्टली अर्थ के साथ कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में होने के कारण क्या होता है कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, यानी हम कह सकते हैं इसका जो फुट्स होंगे वहाँ पे भी 150 वोल्ट होगा, और इसका जो हेड है वहाँ पे भी 150 वोल्ट का ही वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो सेम है, और वोल्टेज सेम है यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट है, और वोल्टेज कांस्टेंट होने के कारण कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है, और इन रिजल्टन हम कह सकते हैं कि ये जो बंदा है उसे कभी भी शॉक नहीं लग सकता, क्योंकि ये ग्राउंड के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। ग्राउंड के कांटेक्ट में होने से पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और पोटेंशियल कांस्टेंट होने से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पे इस बंदे को शॉक लगने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़ीरो हो जाती है, राइट बच्चों। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन fix outside his house one evening a 2 meter high insulating slab carrying on its top a large aluminum sheet of area 1 meter square. Will he get an electric shock if he touch the metal sheet next morning? चले बच्चा पार्टी, तो वापस से इस क्वेश्चंस को समझने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, राइट। हमने क्या किया है कि यहाँ से इस अर्थ से 2 मीटर हाइट तक एक इंसुलेटिंग स्लैब सेट किया है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्लैब है, और यहाँ पे एक बड़ी सी यानी कि इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर ऐसी एल्यूमिनियम स्लेट ली है, ठीक है। एल्यूमिनियम की एक प्लेट ले ली है। अब क्या होता है बच्चों पार्टी कि यहाँ पे जो ये एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट जो होता है वो आयोनाइज होता है, ठीक है। आयोनाइज होता है यानी कि वो एवरी सेकेंड कुछ ना कुछ आयन पार्टिकल्स जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, उसे रिलीज़ करता रहता है, वो ऑलवेज डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है। अब ये आयन डिस्चार्जिंग के कारण क्या होता है कि ये जब इवनिंग में किसी बंदे ने इसे सेट किया था तो यहाँ से डिस्चार्जिंग होता रहा, और डिस्चार्जिंग के कारण जब टोटल जो नाइट आवर्स होते उसके दौरान इसको जो है वो चार्ज मिला होगा, और चार्ज के कारण इसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी मिला होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम की शीट थी
उसे एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिला है। किसके कारण? ये जो आयन थे वो डिस्प्लेस हुए, यानी कि जो डिस्चार्ज हुए एटमॉस्फेयर में से, उसके कारण इसका जो पोटेंशियल है वो हाई हो गया, और ये जो अर्थ सरफेस थी उसका पोटेंशियल लो हो गया। ठीक है, ये लो पोटेंशियल पे है, और ये एल्यूमिनियम की शीट हाई पोटेंशियल पे है। और इन नेक्स्ट मॉर्निंग अगर कोई पर्सन यहाँ पे आता है और वो अगर इसे टच करता है तो क्या होगा कि देखिए ये जो पर्सन है उसके दोनों पॉइंट्स पे, यानी कि ऊपर वाला हेड वाला पॉइंट या तो हैंड वाला पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पे है, और ये जो उसके फुट होंगे वो लो पोटेंशियल पे होंगे। तो ये पोटेंशियल वेरिएशन के कारण क्या हो कि चार्ज जो है वो ऐसे ट्रांसमिट होना शुरू होगा और ग्राउंड में जाना स्टार्ट करेगा। और जब चार्ज मूव होता है तो यहाँ पे इसे इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये बंदा इस एल्यूमिनियम शीट को टच करेगा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा। और इलेक्ट्रिक शॉक क्यों फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, राइट बच्चों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया है एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्चार्ज करंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर is known to be 800 ampere on an average over the globe. Why does the atmosphere not discharge itself completely in due to course and become electrically neutral? In other words, what keep the atmosphere charged? ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए हम एक काम करते हैं। सपोज ये जो हमारा है वो हमारा अर्थ है, राइट, और उसके आसपास में हमें एक बड़ा सा रीजन मिलता है जो एनवायरनमेंट का है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एनवायरनमेंट है। अब क्या होता है एनवायरनमेंट में आयनाइजेशन के कारण, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऑलवेज जो यहाँ से डिस्चार्ज होता रहता है पॉजिटिव आयंस का चारों ओर से। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस जो है वो अर्थ सरफेस पे डिस्चार्ज होते रहते हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो पॉजिटिवली चार्ज होती रहती है। राइट, हम ऐसा यहाँ पे हम नोट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये जो एनवायरनमेंट है वो ऑलवेज डिस्चार्ज होता रहता है, और ये जो हमारी अर्थ है वो पॉजिटिवली चार्ज होती रहती है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो होती है 1800 एम्पियर से, यानी हम कह सकते हैं कि पर सेकंड 1800 कूलम जो चार्ज है वो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू अर्थ। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर इतना चार्ज जो है वो एनवायरनमेंट टू अर्थ ट्रांसमिट हो रहा है तो क्या एटमॉस्फेयर जो है वो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? उसके पास जो जितने भी आयन पार्टिकल्स होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वो चार्ज लॉस कर रहा है। तो बच्चा पार्टी इसका रीज़न है कि ये कभी नहीं हो सकता, मतलब कि एनवायरनमेंट जो है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। उसका रीज़न आपको बता दूं कि सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे भी जब बारिश की सीजन्स होती है, थंडरबर्ड्स होते रहते, बिजली होती रहती है। ठीक है, तो इस बिजली के कारण क्या होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज़ कोई ऐसा रीजन होगा जहाँ पे बिजली हो रही है। ठीक है, तो ऐसे रीजन में से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स आ रहे थे उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, और उसके कारण ये जो अर्थ है वो ऑलवेज न्यूट्रल रहती है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्जेबल रहता है, यानी कि आयोनाइजेशंस एयर का होता रहता है। और उसके हम कह सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा। राइट बच्चों, तो याद रखिए ऑलवेज हमारी जो अर्थ सरफेस है वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में से जितने पॉजिटिव आयंस वो एक्सेप्ट करते उतना ही एटमॉस्फेयर में से थंडरबर्ड सीजन्स में बिजली में वो नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर लेती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ जो है वो टोटली न्यूट्रल रहती है। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग द लाइटनिंग। यानी कि हमें कहा गया है कि जब लाइटनिंग होती है, यानी कि जब बिजली गिरती है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होते हैं, तो एनर्जी जो है वो कौन से फॉर्मेशन में डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि विच टाइम ऑफ लाइटनिंग
एनर्जी जो है वो अलग अलग वेरिएशंस फॉर्मेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला नाम ले दूँ तो लाइट एनर्जी, ठीक है, एकदम चमकती है बिजली तो लाइट एनर्जीज होती है। दूसरी होती है हीट एनर्जी इन फॉर्मेशंस, राइट। और तीसरी आप लोगों ने तो अच्छे से सुना होगा साउंड एनर्जी। जब भी बिजली होती है, जब भी लाइटनिंग होती है तो एकदम ज़ोर से आवाज़ भी आती है। तो हम कह सकते हैं कि इन ड्यूरिंग ऑफ लाइटनिंग एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स, लाइट, हीट एंड साउंड, राइट बच्चा पार्टी। और इसी के साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 37 है वो फिनिश होती है। आई थिंक आपको पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। इन नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, यानी कि पूरा चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू।